गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है डिक्शन कॉफ़ी के साथ एक चाय प्रोग्राम में। दोस्तों, हमारे इस प्रोग्राम का मकसद है डिस्कशन एंड सॉल्यूशन। हम डिस्कशन करते हैं उन समस्याओं के बारे में, उन विचारों के बारे में जो दिन रात आपके मन में आ रहे हैं, या वो जो लोग, वो डायरेक्ट सेलर जो अभी अभी इस व्यवसाय में ज्वाइन हुए हैं, या फिर वो कुछ लोग जो एक नए व्यवसाय की तलाश में हैं और साथ में उनके पास इन्वेस्टमेंट की भी कमी है और एक्सपीरियंस की भी कमी है, या फिर वो लोग जो अपने वर्तमान व्यवसाय के साथ बिना किसी कंप्रोमाइज किए एक नया कार्य करना चाहते हैं, एक अतिरिक्त आय, एक अतिरिक्त इनकम वो जनरेट करना चाहते हैं। तो दोस्तों, यकीन मानिए, आने वाले ये 50 से 60 मिनट आपके जीवन में बहुत ही बेहतरीन बदलाव ला सकते हैं, क्योंकि हम इस प्रोग्राम के माध्यम से हम ये अपने गेस्ट के द्वारा आपके सभी उन विचारों को प्रश्न के माध्यम से पूछते हैं और उन विचारों के जवाब जानने का प्रयास करते हैं हमारे रिस्पेक्टेड गेस्ट के माध्यम से। दोस्तों, जो हमारे साथ आज जो गेस्ट मौजूद हैं, ये बहुत ही शर्मीले किस्म के इंसान हैं, लेकिन काम के प्रति इनकी कर्तव्य और निष्ठा और ईमानदारी वो दिल से है। ये जब काम करते हैं तो दिमाग नहीं, दिल से सोचते हैं और दिल से जाके दिल का रिश्ता बनाते हैं। और ये नेटवर्क का व्यवसाय दोस्तों, दिमाग, आईक्यू और ईक्यू जब दोनों मिला के काम किया जाता है तो इस व्यवसाय में 4 चांद लग सकते हैं। इस व्यवसाय में आपके सपने पूरे हो सकते हैं। तो ऐसी शख्सियत है। वैसे इनका देश विदेश में नाम है, कई बार ये देश विदेश की यात्राएं TSI क्वालिफाई हर साल करते हैं। अब इनकी टीम के साथ इनके मित्रगण भी, इनके साथी जो हैं, वो टीम के लोग भी कई विदेश यात्राएं वो क्वालिफाई कर चुके हैं। और आज भी ये दिन रात नित नए इलाकों में, नए एरिया में जाके नए लोगों के साथ मिल के ये उनके जीवन को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए स्वागत करता हूँ हमारे पूर्वांचल के बेहतरीन, मैं कहूँगा बेहतरीन, एक मेंटर हैं, एक लीडर हैं, एक नेटवर्कर हैं, एक खूबसूरत इंसान हैं, एग्जीक्यूटिव डबल डायमंड मिस्टर संजय पाल सिंह। सर, आपका इस शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू। तो सर, अभी आजकल पूर्वांचल में खेती वगैरह चल रही होगी, बारिश वारिश भी हो रही होगी, तो अभी कैसा काम चल रहा है सर वहाँ पे अभी? चल रहा है सर, बढ़िया चल रहा है। सभी लोग व्यस्त हैं, अपने खेती में भी व्यस्त हैं और बिजनेस में भी लगे हुए हैं। लोग कर रहे हैं, लोग अच्छा कर रहे हैं और बेहतर होगा। सर, जनरली ये देखा गया है कि जब लोग सफल हो जाते हैं या कोई कार्य जब लोग कर लेते हैं, राइट, तभी क्या कहते हैं, लोग उनके बारे में जानते हैं, उनके बारे में लोग समझते हैं और लोग कहते हैं कि यार ये कामयाब हो गया, मैं भी कामयाब हो जाऊंगा। लेकिन इसके पीछे उसके एक संघर्ष की कहानी होती है, एक उसकी बहुत मेहनत की कहानी होती है, बहुत कंप्रोमाइज की कहानी होती है, बहुत सेक्रीफाइस की कहानी होती है। इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। और जैसा कि हमें आपके बारे में पता है, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा प्रश्न के माध्यम से, जैसा कि हमें ज्ञात है, आपका एक छोटा सा मस्टर्ड ऑयल, यानी कि जिसे आप सरसों का तेल बोलते हैं या पूरी भारत में जिसे कड़ू का तेल बोला जाता है, निकालने की एक फैक्ट्री थी। लेकिन आप उस बिजनेस को छोड़कर डिएक्शन में आए। आखिर आपको इस कंपनी में यानी डिएक्शन में ऐसा क्या दिखा जो आज भी आम लोगों की नजर में नहीं आता है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक बेहतरीन करियर विकल्प है? यानी आपने एक व्यवसायी होके, उद्यमी होके ये पहचान लिया कि डिएक्शन एक बेहतरीन व्यवसाय, एक बेहतरीन करियर के रूप में चुना जा सकता है। लेकिन ये बहुत सारे लोगों को अभी भी समझ में नहीं आता। तो आपको ऐसा क्या दिखा, इसके बारे में अक्सर हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, क्या है कि वहाँ पे बहुत सारी परेशानियां हैं। बहुत सी परेशानियों को फेस किए। प्रोडक्ट का शॉर्टेज, कभी आदमी भाग गया, कभी बिजली का प्रॉब्लम, तो ये सब बहुत सारी समस्याएं थी और उसमें बहुत बड़ा एक पूंजी मतलब लगा हुआ था और लगभग 10.5 लाख रुपया हमारा जो है उसमें टूट गया उस व्यवसाय में। उसमें बहुत ज्यादा मानसिक तनाव था। कभी मतलब ये जो है आदमी भाग जाता, कभी सामान नहीं मिलता
और वो एक ऐसा दौर आया था कि कुछ लोग सरसों का तेल खा करके दिल्ली में मर गए थे, तो उसपे बहुत नुकसान हुआ और हमारा 10.5 लाख रुपया उसमें टूटा। तब से हिम्मत भी टूट गया। और उसी समय पे हमको कुछ डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जानकारियां मिली थी। तो वो एक ऐसे व्यक्ति से, दूसरी कंपनी थी जो बाहर की कंपनी है, अमेरिका कंपनी है, तो उनके माध्यम से हमको पता चला। तो मतलब कि एक व्यक्ति हमसे एक सवाल किया था, उनके तक ले कैसे गया था कि वो हमसे सवाल किया कि सिंह साहब एक क्वेश्चन है आपसे। हम कहा कि अच्छा, तो बताइए क्या जानना चाहते हैं। तो वो बोला कि आपका जो है तेल बहुत ही फेमस है, दूर दूर से लोग आते हैं, शॉर्टेज बना रहता है, आपका बहुत अच्छा चलता है। वो तो हम ही जानते थे कितना फायदा ले रहे हैं। तो क्या हुआ कि वो पूछता है कि आपका अगर मान लीजिए 10 दिन तक अगर शटर बंद रहे तो आपको कितना पैसा आएगा। हम बोले कि ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे पैसा नहीं आ सकता। तो बोला कि एक ऐसा व्यवसाय जिसमें आपका शटर बंद भी रहे फिर भी पैसा आए, तो ऐसा व्यवसाय के बारे में जानना चाहते हैं। तो हम बोले कि ऐसा हो ही नहीं सकता। तो बोलता है ऐसा होता है। तो वो अगला दिन हमको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग के अंदर इनवाइट किया था, और जो व्यक्ति वहां पे मीटिंग करने के लिए आए थे हम उनको पहचान गए, और उनसे हम एक सवाल किए थे कि 3 साल पहले आप एक कंपनी के लिए मीटिंग करने के लिए आए थे, और हम ही लोग जगह दिए थे, व्यवस्था करवाए थे, कुछ लोग इकट्ठा किए थे, मगर हम ही लोगों को समझ में नहीं आया था डायरेक्टली। वो कंपनी भी समझ में नहीं आई थी। हमको लगा कि ऐसा है, ये तो फंसाने का कंपनी होगा, लोगों को मूर्ख बनाने का होगा। तो हम उनसे पूछते हैं कि आप तो वही है ना। तो बोले कि सॉरी, मैं वो नहीं हूं, मैं वो नहीं हूं, मैं उस समय जो था आज मैं वो नहीं हूं, मैं आज इंटरनेशनल लेवल पे पहचाना जाने वाला DN राय हूं। और वो हमको वो चीज एकदम से घाव किया। जैसा कि आप बताए सर, हमारा जो तेल का व्यवसाय था, तो हम सोच रहे हैं कि अरे हम तो तेलवे पेड़ से पेरवाते रह गए, तेल ही बेचते रह गए, और ये इंसान, साधारण सा इंसान जिसको हम लोगों ने सहायता किया था, ऐसा क्या कर दिया कि ये इंटरनेशनल लेवल पे पहचाना जाने वाला इंसान। पहला चीज तो हमको वो तो तेल वाला व्यवसाय में, हमारा फैक्ट्री के व्यवसाय में, उसमें बहुत दूर तक हमारा पहचान नहीं, हम अपने नेम फेम चाहिए। दूसरा चीज कि जो वो सवाल किए थे जो हमसे कि आप बिजनेस नहीं करते हैं तो आपको पैसा कितना आएगा, मतलब शटर डाउन रहता है 10 दिन तक, आपको पैसा कैसे। वो चीज का वहां पे सोल्यूशन मिला हमको कि अगर एक आदमी उसके जिंदगी में टाइम फ्रीडम आ जाए, मतलब कि उसका सिस्टम काम करने लग जाए, मतलब कि एक पैसा 2 तरीके से आता है। पहला, एक तो पैसा इंसान काम करे तो पैसा आता है, मतलब काम करके पैसा आता है, श्रम करके पैसा आता है। दूसरा कि जो संपत्ति होता है वो पैसा देता है, मतलब कि यहाँ पे कुछ ऐसी संपत्ति बनने लग जाती है, मतलब सिस्टम बनने लग जाता है कि हम 10 दिन के लिए अपना शटर डाउन रख सकते हैं, मगर पूरा जितना बड़ा नेटवर्क है वो सारे लोग तो अपना शटर डाउन नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पे आप कुछ दिनों के लिए अगर रुकते भी हैं मगर आपका टीम नहीं रुकता। और आज लगभग 44 देश में हमारे अपने लोग हैं, हमारा अपना भाई बहन है। तो वो सिक्योरिटी वहां पे दिखी, ये दूसरा कारण हुआ। ठीक है, तो हम काम करें ना करें, एक समय पे ऐसा स्थिति आएगा, उस समय पे भी पैसा आता रहे। वहां पे हमको मतलब जो हमारा फैक्ट्री था उसमें हमको प्रोडक्ट का व्यवस्था करना था, बिजली का व्यवस्था करना था, आदमी का व्यवस्था करना था, सारा व्यवस्था करना था। जबकि यहाँ पे क्या करना है, उसके बाद भी जब वो प्रोडक्ट बिकता था तब जाकर के हमको पैसा आता था, मगर यहाँ पे तो डायरेक्ट लेकर के बेच देना, तुरंत पैसा ले लेना।
इतना बड़ा पावर है, बहुत सारा कारण था जिसके वजह से वो हमको अट्रैक्ट किया और हम इस सिस्टम को अडॉप्ट किए। बहुत खूब सर, आपने ये चीज को भांप लिया कि इंडस्ट्री एंटरप्रेन्योर बनना आसान बात नहीं है, लेकिन हाँ, डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से एंटरप्रेन्योर बनना बहुत आसान बात है। क्योंकि फैक्ट्री लगाने के लिए एक इन्वेस्टमेंट चाहिए आपको, पैसा चाहिए आपको, बहुत सारी मेहनत चाहिए आपको, साथ साथ कंपटीशन भी आपको मुफ्त में मिलता है। और कंपटीशन में कभी कभी ऐसा होता है कि छोटी पूंजी वाले अक्सर हार जाते हैं बड़ी पूंजी वाले से, क्योंकि मार्जिन कॉस्ट बहुत कम जब रखा जाता है तो सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आपने भाप लिया, ये भी बिजनेस है, यहाँ पे भी मैं लोगों को व्यवसाय दे सकता हूँ, जॉब अपॉर्चुनिटी दे सकता हूँ, और यहाँ पे वो लोग अपने लिए भी काम करेंगे और साथ साथ मेरी भी इनकम उनके काम करने के माध्यम से बढ़ेगी। यानी कि यहाँ मैं 10 घंटे काम करता हूँ परिवार के लिए, सबके लिए, वहां मैं 1 घंटे काम करूंगा, लेकिन मुझे बेनिफिट 9 घंटे का मिलेगा। अगर मेरे साथ 8 लोग भी जुड़ेंगे, वो भी 1 घंटा काम करेंगे, 1 घंटे के काम में मुझे बेनिफिट 9 घंटे का मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक हिसाब से हुआ आपका पैसिव इनकम जनरेट होना। आपने वो चीज पहचानी और आपने अपने उस व्यवसाय को, मैं कहूंगा उस व्यवसाय को ना कहने के बजाय उस व्यवसाय को आपने वहीं पे रोका, और रोकने के साथ साथ आपने इस अपॉर्चुनिटी को वहीं पे पकड़ा। तो एक ये बेहतरीन तरीके से आपने जो समझाने का प्रयास किया, मैं उम्मीद करता हूँ हमारे बहुत सारे दर्शक होंगे जो आज समझ में आ गया होगा उनको कि एक एंटरप्रेन्योर होने के बावजूद भी इन्होंने एक बड़ा एंटरप्रेन्योर होने की सोची, इन्होंने डायरेक्ट सेलिंग में ज्वाइन होकर लोगों को जॉब क्रिएशन का काम किया, साथ साथ अपनी लाइवलीहुड को कमाया भी, और साथ साथ देश विदेश की यात्रा की, और 44 कंट्री, अगर मैं बोलूंगा संजय पाल सिंह जी को, सर 44 कंट्री के अगर नाम आपको याद हो, शायद नहीं याद होंगे, क्योंकि जब तक ये 44 का नाम याद करेंगे तो इनका बिजनेस 50-60 कंट्री में और फैल चुका होगा। तो ये फैलाव का बिजनेस है, ये बढ़ाव का बिजनेस है। तो बहुत खूब सर आपने बताया। सर जनरली क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हम जब आएंगे तो वो क्या करते हैं, एक लिस्ट बना लेते हैं, कुछ रिश्तेदारों की, कुछ अपने फ्रेंड्स की, डियर फ्रेंड्स की, है ना, और सबसे खास रिश्तेदार कौन होते हैं, आपके इन लॉज, कि और कोई मानेगा नहीं मानेगा, इनको तो जरूर ज्वाइन करा देंगे हम। और ये सोच के आते हैं और काम करना शुरू करते हैं। लेकिन क्या होता है कि लोग जब ये काम करना शुरू करते हैं उनको बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, जिसे बोलते हैं प्रोस्पेक्टिंग, लोगों से बात करना इस व्यवसाय के बारे में। जो मेरा प्रश्न है वो आपसे इसी के ऊपर है। आज डिक्सन बिजनेस में आपका एक खास मुकाम है, और निसंदेह यह मुकाम हासिल करने के लिए आपने कड़ी मेहनत की है। बिल्कुल वो उसका गवाह मैं भी हूँ, और मैंने भी आपको देखा है दिन रात काम करते हुए, आपको और आपके साथी अश्विनी सिंह जी को, दोनों को साथ में बहुत मेहनत करते हुए मैंने आपको देखा है। कृपया हमारे दर्शकों को बताएं कि शुरुआत में जब आपने प्रोस्पेक्टिंग शुरू की थी तो आप ऐसी क्या बात लोगों से करते थे, या क्या बोला जाए कि लोग डिएक्शन में आने के लिए मोटिवेट और प्रेरित हो सकें और मेरे साथ जुड़ सकें। तो हमारे दर्शकों को इसके बारे में बताएं। जी देखिए, पहले तो हम लोग रॉन्ग वे से इस बिजनेस को शुरू किए कि शुगर ठीक, बीपी ठीक, कैंसर ठीक, वो मतलब प्रॉपर नॉलेज नहीं था। जबकि कुछ लोगों को दिया गया, वो लास्ट स्टेज में मिले, वो लोग मतलब वो छोड़ के चले गए, दुनिया छोड़ दिए। ऐसा लोगों को पकड़े थे। मगर कुछ प्रोग्राम अटेंड करने के बाद, जैसे कि एक प्रोग्राम हम अटेंड किए थे डॉक्टर रत्ना मैडम का बनारस में जाकर के, और वो प्रोग्राम को अटेंड करने के बाद पता चला कि इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से आप लंबा समय तक स्वस्थ रहेंगे, निरोगी रहेंगे, जवान रहेंगे, फिट रहेंगे, मतलब जीवन भी लंबा होगा। तो ये चीज थोड़ा क्लियर हुआ, समझ में आया। और अभी तो बहुत ही क्लियर कट, अभी बातें, बहुत ज्यादा बातें क्लियर हो गई कि हमको बीमारी पे काम नहीं करना चाहिए। और प्रोस्पेक्टिंग की रही बात, तो हर एक इंसान अपनी जिंदगी में एक बेहतर चाहता है, बेहतरी चाहता है, वो मुस्कुराहट चाहता है, उसके जिंदगी में जो उसके सपने हैं, उसकी जो चाहते हैं, आज दिन प्रतिदिन लोगों के सपने छोटे होते चले जा रहे हैं। यहाँ तक कि हम ये कहेंगे
कि वो अपने सपने को अपनी साइज के हिसाब से बना रहा है, और यही वजह है कि वो बड़ा काम करने का सोचता नहीं, कंफर्ट जोन में रहना चाहता है, वो अपने सपने को बड़ा करता नहीं। और अगर कोई अपनी जो क्षमता है उसके अपेक्षा अगर सपना बड़ा कर दे तो उसका मतलब वो एफर्ट बड़ा डाल सकता है और ज्यादा लोगों में बातें कर सकता है, उनकी खुशहाली के लिए तो बात कर रहा है। किसी भी इंसान के जिंदगी में क्या चाहिए? मुस्कुराहट चाहिए, और उसकी मुस्कुराहट के लिए उसका सेहत अच्छा होना चाहिए, उसका जवानी अच्छा होना चाहिए, उसके अंदर में रोग नहीं होना चाहिए, निरोगी होना चाहिए, ठीक है, और उसके पाकिट में रोग नहीं लगना चाहिए, उसका पाकिट भी हरियाला हो, एकदम हरी भरी होनी चाहिए, उसके अंदर मतलब उसका पाकिट का साइज बढ़ता जाए। वो अगर हमको जो सबसे बढ़िया चीज लगता है कि अगर मार्केट में जाएं तो मार्केट में जो चीज आपको पसंद आता है उसको बेझिझक खरीदे। अगर आप बेझिझक खरीदते हैं तो मजा आ जाएगा, आपको आत्मा को खुशी आएगा। एक अपने परिवार को लेकर के जाए, अगर अच्छे होटल में लेके जाए, उसको अपने उसका जो लिस्ट होता है वो मेनू उसको दे दें, वो अपने मर्जी से खाए, वो चीज अपनी मर्जी से घूमे, आजाद जिंदगी हो। आजादी अगर किसी को चाहिए कोई भी एक्शन में आएगा, उसको समय का आजादी, पैसा का आजादी, तो ये बातें अभी करने से बहुत से लोग आज उनको जरूरत है, वो टूट रहे थे इस लॉकडाउन में, इस कोरोना काल में बहुत सारे लोग टूट चुके हैं। तो अगर वो समय से संभल गए, कहते हैं कि अगर आप समय से नहीं जागरूक हुए तो आपके जिंदगी का प्याला खाली रह जाएगा और लोग जगेंगे। कुछ बातें इस तरह की होती हैं, लोग अपना प्याला खाली नहीं रखना चाहते तो वो लोग जगेंगे, उनके जिंदगी में खुशहाली के लिए बात किया जाए तो। बहुत खूब सर। जनरली जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, आप उसके जो जवाब दे रहे हैं ना, वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे आप अपना दिल निकाल के सामने रख दे रहे हैं, सच्चाई सामने रख दे रहे हैं। और मैं जहाँ तक समझता हूँ, आज का इशू अगर जो मिस कर रहा है देखने के लिए, वो आई थिंक उसके लिए ही बहुत बड़ा सेटबैक होगा। आज का शो तो अपनी टीम के साथ सभी लोग जो देख रहे हैं, आज की शो को देखने के बाद मुझे लगता है कि उनके जीवन में जरूर कुछ ना कुछ बदलाव आएगा। जनरली सर, ये देखा जाता है कि कभी कभी आपके साथ भी समस्या आती होगी, जब जाते होंगे आप, तो आप जैसे कि किसी किसान से मिलते होंगे तो वो कहता है भैया हम तो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, है ना, इस व्यवसाय को क्या करेंगे, हमें क्या पता है कैसे होता है, हमें तो बस खेत में दाना डालना और बोना आता है, राइट। तो इस तरीके के भी है। कुछ लोग जैसे मिलते होंगे, जैसे छोटा मोटा भी व्यवसाय करते होंगे, कोई होटल में है काम करता है, सर हमें तो खाली वेटर का काम आता है, ये हम नहीं कर सकते, ये तो हमारे बस की बात नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि यार आई एम ए डॉक्टर, क्या मैं काम करूं, मैं लॉयर हूं, मुझे क्या जरूरत है इस काम की, और मैं सीए हूं, क्या मेरे को मैं काम करूं, मैं बहुत ज़्यादा मेरी उम्र हो चुकी है, अब क्या कर सकता हूं। इस तरीके के कई तरीके के सवाल आपके सामने आते होंगे। तो जो मेरा जो ये प्रश्न है, ये किसी शिक्षा के ऊपर नहीं है, किसी अशिक्षित के लिए नहीं है, मेरा जो प्रश्न है वो सबके लिए है, कॉमन है, जो आपसे है। नेटवर्क मार्केटिंग में उम्र, जाति या शिक्षा का उतना महत्व नहीं होता जितना कि उस कंपनी से मिलने वाली ट्रेनिंग का महत्व होता है। अगर आपने उस कंपनी द्वारा दी गई ट्रेनिंग को अच्छे से करते हैं, समझते हैं, तो वह काफ़ी है। इस बात से आप कितना सहमत हैं? कंपनी से जो ट्रेनिंग मिलता है वो मतलब हमको लगता है कि सफिशियंट मिलता है, मगर लोग उसको अमल नहीं करते। अगर उसको अमल करें, उसको ध्यान दें, तो वो बहुत आगे जा सकते हैं, मगर करते नहीं है लोग। मगर आप देखते होंगे सर, इस कंपनी के अंदर या कोई भी कंपनी के अंदर कुछ लोग बहुत सफल हो जाते हैं और कुछ लोग कम सफल होते हैं। तो उसमें वही बात जो अभी थोड़ी देर पहले बताए कि उनका जो ड्रीम का साइज है, अगर वो छोटा सा है, उसके लिए वो एक कहानी मछली की है कि उसका कढ़ाई छोटा था तो छोटी मछलियों को पकड़ता था और बड़ी मछलियों को छोड़ देता था।
तो जिसका सपना अगर बड़ा है तो वो ज्यादा सफल होगा। लोग अपने वही बात फिर हम बोलने जा रहे हैं कि लोग अपने औकात के हिसाब से एक छोटा सा सपना देखते हैं, वो लोग डर जाते हैं, वो लोग डर के डरपोक बन जाते हैं। और डर तो सबको लगता है, डर तो एक सफल इंसान को भी लगता है, डर तो एक असफल को भी लगता है, मगर एक डर के डरपोक बन जाता है, मगर एक डरते हुए समय पे भी एक्शन लेता है और वही करेजियस होता है, वही विजेता बन जाता है। उसी को लोग मतलब अपना मिसाल बनाते कि ये व्यक्ति सफल हो गया। अगर हम थोड़ी सी बात करें कि जो फोर्ड कंपनी का जो जगुआर जो हमारा लिए थे टाटा जो है वो उसको खरीदे थे, तो जगुआर 20 साल उसका अगर अध्ययन किया जाए तो 20 साल से लॉस में चल रही कंपनी थी, जगुआर के वजह से उसका घाटा चल रहा था। मगर आज वो सोचिए कि कोई घाटे वाली कंपनी को खरीदे तो उसको डर नहीं लगा होगा, उसको भी डर लगा होगा, मगर वो उस कंपनी को, उस जगुआर को खरीदे और खरीदने के बाद आज मैक्सिमम खर्चे उनका उस जगुआर से आता है। तो कहने का मतलब डरना छोड़ना पड़ेगा, अपने ड्रीम को बड़ा करना पड़ेगा, और जब ड्रीम बड़ा होता है तो वो ड्रीम आपसे काम करवाता है, वही आपसे काम करवाता है, वही आपको सफल करवाता है। बहुत खूब आपने सर रिप्लाई दिया कि जो ड्रीम अगर बड़ा करोगे तो आपके बिजनेस भी आपका बड़ा होगा, और रिस्क भी बड़ा होगा तो गेन भी बड़ा होगा। अब रिस्क में यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग में तो ऐसा कोई रिस्क ही नहीं है कि आपके यहाँ पे पूंजी तो लगती नहीं, यहाँ पे तो ज्वाइनिंग फ्री है, और यहाँ पे जो भी आप प्रोडक्ट लेते हैं वो 1 महीने के अंदर आप वापस भी कर सकते हैं सेलेबल कंडीशन में जो है। तो यानी हमें यहाँ पे कहीं लॉस की तो यहाँ पे गुंजाइश ही नहीं है। स्पेशली तो डायरेक्ट सेलिंग में तो कोई भी ऐसी गुंजाइश नहीं कि आदमी किसी को लॉस हो, और खासकर डीएक्सन में, और जो कि एक आईडीएसए की रेप्यूटेड संस्था के साथ एसोसिएटेड कंपनी है, मेंबर कंपनी है। तो आईडीएसए के साथ ऑलरेडी मैं रजिस्टर्ड कंपनी है डीएक्सन। तो वैसे भी कहते हैं सारी फाइनेंशियल्स चेक करने के बाद ही आईडीएसए की मेंबरशिप मिलती है, और पूरे इंडिया में करीब 18 कंपनियां हैं जो आईडीएसए के साथ की तरफ से अधिकृत है, उनके साथ एसोसिएटेड है। जनरली सर देखा जाता है कि जैसे कि कोई बच्चा जब एग्जाम की तैयारी करता है तो बाहर से या तो उसे क्या कहते हैं कोई एग्जाम की कुंजी लेनी पड़ती है, गाइड होती है, या फिर एग्जाम के लिए उसे कोचिंग लेनी पड़ती है, राइट। या फिर कुछ ऐसे होते हैं कि शॉर्ट टर्म के जो है कहते हैं सूत्र, फार्मूला, वो फार्मूला याद करके उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को भी पूरा याद कर लेते हैं। कुछ लोग छोटे छोटे पॉइंट्स बनाते हैं, नोट्स बनाते हैं रिवाइज करने के लिए, है ना। ऐसे ही बहुत सारे शॉर्ट कट्स होते हैं, लेकिन काम करने में क्या कोई शॉर्टकट होता है? या फिर डायरेक्ट सेलिंग की मार्केटिंग में जो किस तरीके से इस काम को करना चाहिए? मैक्सिमम क्या होता है इस व्यवसाय में सबसे बड़ी जो समस्या सर पता क्या है, वो ये है कि लोग इस व्यवसाय को ना सोचते हैं कि मैं आते के साथ ही कामयाब हो जाऊंगा, 2-3 महीने के अंदर कामयाब हो जाऊंगा, जो कि वो ये उनको ये समझना होगा कि अगर एक डॉक्टर है वो 5 साल की पढ़ाई करने के बाद उसे 5 साल प्रैक्टिस करना पड़ता है, तब जाके पता चलता है कि वो कामयाब डॉक्टर होगा कि नहीं होगा। एक लॉयर है, उसको 5 साल 4 साल 5 साल पढ़ना पड़ता है, उसके बाद में प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब जाके उसकी लॉयर के रूप में एक पहचान बनती है। यानी उनको भी मेहनत करनी पड़ती है, कड़ी मेहनत। किसी भी व्यवसाय में अगर आप ले लीजिए, तो डायरेक्ट सेलिंग के व्यवसाय में लोग अक्सर ये गलती कर जाते हैं, वो सोचते हैं कि पहले दिन से ही हमारे पास नोटों की वर्षा होने लगेगी, हम अमीर बन जाएंगे, हमारे पास पैसा आने लगेगा। तो ये गलती के कारण बहुत सारे लोग इस व्यवसाय से नेगेटिव होकर इस व्यवसाय से बाहर हो जाते हैं। तो मेरा जो आपसे जो प्रश्न है, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर व्यापार में मार्केटिंग टूल्स का एक अहम योगदान होता है। आपकी नजर में सबसे बेहतरीन मार्केटिंग टूल कौन सा है जिसके द्वारा जल्द से जल्द सफलता अर्जित की जा सकती है? अब ये जवाब सर आपके पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर भी हो सकता है, और ये आपके अपने अनुभव के आधार पे भी, और जो आपने सीखा है उसके आधार पे भी हो सकता है। ऐसी कौन सी बातें हैं, टूल्स का मतलब कौन सी बातें हैं जो
जरूर सीखनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए, जिससे कि वो बेहतरीन नेटवर्क मार्केटिंग के व्यवसाय में बेहतरीन तरीके से कामयाबी प्राप्त कर सके। जी सर, टूल्स की अगर हम बात करें तो इसमें बेस्ट टूल योर ड्रीम, आपका जो ड्रीम है वो बेस्ट टूल है, वही आपको खींचेगा, वो अपने तरफ खींचेगा। मगर टूल्स की अगर बात किए तो उसमें प्रोडक्ट का क्वालिटी, हमारा कंपनी का जो प्रोडक्ट का क्वालिटी है और जो सारे सिस्टम है, ये सफलता की तरफ लेके जाते हैं। मगर जो बेस्ट टूल अगर हम बात करें तो हमको जो समझ में अभी तक आया कि प्रोडक्ट का क्वालिटी रहेगा और आपके पास ड्रीम रहेगा और हमारा प्लान अच्छा है, तो हम निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी सफलता को हासिल करेंगे। बहुत खूब सर। ड्रीम सबसे बड़ा हथियार है और सपना वैसा होना चाहिए जो खुली आंखों के द्वारा देखा जाए। खुली आंखों के द्वारा से सपना ऐसा देखो जो आपको सोने ना दे। आपका सपना वो होना चाहिए जो आपको आराम से बैठने ना दे। आपका सपना वो होना चाहिए जो आपको सीधा भगाता रहे जब तक कि आप उसे प्राप्त ना कर लो। अगर आपने सपना देखा और फिर आप आराम से सो रहे हैं, वो सब काम नहीं कर रहे हैं उसको पूरा करने में, तो इसका मतलब वो सपना आपके लिए नहीं था। सपना ऐसा देखें जो आपको खुली आंखों से देखें, जो आपको रात को सोने भी ना दे, और जब तक वो पूरा ना हो जाए तब तक आप सो भी ना पाए। सर हाँ जी सर, जैसे एक माँ एक बच्चे को जन्म देती है, एक माँ एक बच्चे को जब जन्म देती है तो उसको हमको जो जैसा कि जानकारी थोड़ा सा मिला, तो उसको जो दर्द होता है वो 1500 डिसेबल पेन होता है, ठीक है। और एक अच्छे पहलवान को अगर 1200 डिसेबल का दर्द हो जाए तो मर जाएगा। तो वो 1500 डिसेबल पे एक साधारण माँ बच्चे को जन्म कैसे देती है? वहां पे काम करता है उसका ड्रीम, एक खिलखिलाता हुआ बच्चा वो देखती है, इसलिए वो जन्म दे पाती है। तो वो इसीलिए डॉक्टर क्या करते हैं, उसके रूम में एक प्यारा प्यारा बच्चा का फोटो लगवाते हैं। वो हमेशा जब भी वो थक के घर का काम करके थक के चूर हो जाती है तो अपने घर में प्यारे प्यारे बच्चों का जब वो फोटो देखती है तो उसका ड्रीम जिंदा रहता है। और वो ड्रीम अगर जिंदा अगर कोई रखे तो उसका पेन छोटा लगेगा, दर्द उसका छोटा लगेगा, उसको दर्द का एहसास नहीं। ये चीज है, ये बहुत बेस्ट आपने सर जो आप बात बताई, तो उसके लिए तो मैं यही कहूँगा कि जितनी भी सारी हमारी माताएं बहनें हैं उन सबको एक हिसाब से मैं नमन करता हूँ, क्योंकि आप ही पूरे समाज की सोशल समाज की पूरे समाज की पूरे इस मानव जाति की बहुत बेहतरीन तरीके से देखभाल करने वाली अगर आप ना हो तो शायद हम ना हो। तो मैं यही कहना चाहूँगा, और साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि संजय जी ने आज हमारे सभी प्रश्नों के जवाब बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिए, और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को अभी तक इस प्रोग्राम को देखने में बहुत सारे आपके जो सवाल होंगे, बहुत सारे जो दिमाग में विचार होंगे वो क्लियर हो चुके होंगे। अब हम बढ़ते हैं आज के अपने इस अंतिम प्रश्न की तरफ। सर, अक्सर हम ऐसा सुनते आए हैं कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। क्या ऐसा नहीं है कि जैसे हम नेटवर्क के बिजनेस में आते हैं, कम से कम समय में ज्यादा उम्मीदें पाल लेते हैं? जैसे कि मैंने बताया कि लोग इस व्यवसाय को सीखते नहीं हैं और जानते नहीं हैं और सोचते हैं कि हम रातों रात ही अमीर बन जाएंगे यहाँ पे, और जब हमारी उम्मीद पूरी नहीं होती है तो नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति हम उदासीन हो जाते हैं, जिससे हम इस व्यापार में असफल हो जाते हैं। आपका क्या ख्याल है? क्योंकि आपकी टीम भी बहुत बड़ी है और आपके साथ भी कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन आई होगी और आपने उसे ओवरकम किया होगा, और बहुत सारे आपके टीम में जो लोग जुड़ते होंगे उनके साथ भी समस्याएं रोज आती होंगी। तो आप इसके बारे में सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए क्या है सर कि ये शॉर्ट टर्म गेम नहीं है, क्योंकि ये छोटा गेम नहीं है।
ये शॉर्ट टर्म गेम नहीं है, क्योंकि ये छोटा गेम ही नहीं है। ठीक है सर, ये तो ऐसा फासला तय करता है कि एक एक इंसान या तो अमीर बन जाएगा या वो गरीब रहेगा, उसको गरीब रहना पड़ेगा। और जो मीडियम क्लास फैमिली है वो धीरे धीरे लुप्त होते चली जा रही है, और कुछ दिनों के बाद ये मीडियम क्लास फैमिली खत्म हो जाएगी। बहुत सारी मार्केट की चीजें वो लोग अभी से भी अंदाजा लगाते होंगे, मार्केट उनको महंगा लगता है। मार्केट में जब वो जाते हैं कुछ खरीदारी करने के लिए, तो उनको वो मार्केट महंगा लगता है। मतलब अभी से उनको पहचान हो रहा है कि मैं उस गरीबी का शिकार होते चला जा रहा हूं। अभी से भी उनको जाग जाना चाहिए और डायरेक्ट सेलिंग को स्वीकार लेना चाहिए। और यही एक सिस्टम है जो कम पूंजी लगा करके अपने बचे खुचे समय को सही करके, मतलब उनको बचे खुचे समय का सदुपयोग कर करके एक बड़ा इंटरप्रेनर के रूप में उभर के आएंगे। मगर गेम तो 4-6 महीना, 1 साल, 2 साल का नहीं है। ये गेम है 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल, 80 साल, पीढ़ियां गुजरेंगी और पीढ़ियां राज करेंगी सर। आप भी राज करेंगे, मगर उसका रिस्पॉन्स 2 साल 3 साल के बाद दिखने लगेगा, उसको एंजॉय करेंगे। और जो शॉर्ट टर्म्स पे लेकर के आते हैं वो शॉर्ट टर्म में निकल जाते हैं ऐसे लोग। और ऐसे लोग, हेलो, ऐसे लोगों को हम कहते हैं कि वो इस समुंदर में, ये जो एक समुंदर है, वो लोग इस समुंदर में डूब जाते हैं। और डूबने के बाद हमारे गांव में बोलते हैं कि जो डूब के मर जाता है वो बुढ़ुआ बन जाता है, बुढ़ुआ। और जो भी उसको तैरने जाएगा उसमें ना, तो उसको पकड़ के उसी में खींचता है। तो ये बुढ़ुआ सब घूमते हैं, वो सफल होते ही नहीं, 60 टर्म्स वाले होते हैं। और ऐसा है सर, आप तो भोजपुरी भी समझते हैं ना सर? जरूर सर, जरूर, मैं भोजपुरी समझता हूँ। तो वो जो बुढ़वा होते हैं वो बुड़ के मर जाते हैं उसी पानी में, उनको तैरना आता ही नहीं, सफल होते। यहाँ पे बूढ़ के मतलब होता है डूब के मर जाना। हाँ, डूब के मर जाना बुढ़वा बोलते हैं। That's right, that's right. तो जो लोग आते हैं उनको झूठा सपना दिखाते हैं शॉर्ट टर्म्स। ये शॉर्ट टर्म्स का गेम नहीं है, क्योंकि ये छोटा गेम नहीं है। ये गेम तो लाइफ को चेंज कर देने का, आजाद कर देने का, आपकी जिंदगी को खुशियों से, खुशहालियों से, समय की आजादियों से भर देने का गेम। तो ये शॉर्ट टर्म्स गेम नहीं है। जो लोग शॉर्ट टर्म्स गेम समझते हैं, ऐसे लोगों को ये बिजनेस में सफलता नहीं मिलेगी। बहुत खूब सर, बहुत खूब। यानी कि आप विचार करके आइए, मन बना के आइए, प्रॉपर तरीके से व्यवसाय को समझिए, ट्रेनिंग लीजिए और फिर प्रैक्टिस कीजिए, ट्रेनिंग लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ट्रेनिंग लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, लोगों को यही रिपीट कराइए। इस व्यवसाय में आप कामयाब हो जाएंगे। कम से कम इस व्यवसाय के लिए आपको 3 साल तो देने ही देने हैं। 3 से 5 साल में आप वो चीज़ें सभी पालेंगे जो चीज़ें आपने सपने में भी नहीं सोची होंगी, या जो चीज़ें आप प्लान करते होंगे रिटायरमेंट के बाद। आप 3 से 5 साल के अंदर भी रिटायरमेंट जिंदगी का मजा लेना शुरू कर सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय में। संजय पाल सर, थैंक यू वेरी मच सर फॉर कमिंग इन दिस शो। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू काइंडली से अ शॉर्ट मैसेज, हमारे दर्शकों को एक छोटा सा एक मैसेज दें, आप संदेश दें चलते चलते। डीएक्शन एक खूबसूरत प्लेटफॉर्म है, और जिसको सच में एक कहानी सुना सकते हैं। श्योर श्योर, व्हाई नॉट। कहानी सुनाएंगे। कहते हैं कि डीएक्शन एक खूबसूरत प्लेटफॉर्म है, और अगर सच में आपको एक ही जिंदगी मिली है, क्योंकि आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं धीरे धीरे करके 50 साल पूरा कर लिया, 60 साल पूरा कर लिया, अभी मेरा लाइफ कम हो गया है, मुझको फिर से वापस लौटाओ और अंबानी के परिवार में लेके चलो, मैं उस परिवार का सदस्य बनने वाला हूँ। बिल गेट्स के परिवार में ले चलो, मैं उस परिवार का सदस्य, मैं एंजॉय नहीं कर पाया इस जिंदगी को। साथियों, अगर मैसेज चाहिए तो आज समय से ये अवसर मिल चुका है। आपको न कोई बिल गेट्स के परिवार में लेके जाके सदस्य बनाने वाला है, न अंबानी के परिवार में बनाने वाला है। आपको खुद
यहाँ पे अपना अंबानी, अपना बिल गेट्स, अपना वो खुद आपको बनाना पड़ेगा। ये वो अवसर आपको मिल चुका है। डीएक्शन, ये ऐसी ताकतवर अपॉर्चुनिटी आपको मिल चुकी है। इस अवसर को आप समय से पहचान करके और अपनी जिंदगी को एंजॉय करें। और हमको तो लगता है कि डीएक्शन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, डीएक्शन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप लोगों की जिंदगियों को संवार सकते हैं। कहते हैं हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री जी का वो 2 लाइन हम बराबर, हमको बहुत मजा आता है उसको बोल करके। वो लिखे थे कि टूटे हुए सपनों की सुने कौन सिसकी। अरे इस कोरोना में बहुत सारे लोगों के सपने तोड़ दिए, टूट गया। टूटे हुए सपनों की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। डीएक्शन वो पावर देता। आप सच्चे अगर देशभक्त हैं, सच्चे समाज सेवी हैं, सच्चे इंसानों के शुभचिंतक हैं, तो झूठ नहीं बोलिएगा, ईमानदारी से इस बिजनेस को करिएगा। किसी को शॉर्टकट बता करके लेके आने का काम मत करिएगा। हाँ, वो बहुत तेजी से काम किया, उसका बर्निंग डिजायर, उसके पास जबरदस्त अगर एक सपना है तो उसको रोज मजबूर करता है, रोज अट्रैक्ट करता है कि उठ, 4 बजे भोर में उठ और लेट नाइट तक जबरदस्त तरीके से लड़ाई के तौर पे काम कर, युद्ध के स्तर पे काम कर, तब वो जीतेगा और उसके सपने साकार हो जाएंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि गीत नया गाता हूं, जीत नया गाता हूं। थैंक यू सर। बहुत खूब सर, आपने जो संदेश दिया, ये मैं जहाँ तक समझता हूँ कि सभी दर्शकों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से अपने मनोबल को आपको बढ़ाए रखना है, अपने आप में एक मोटिवेशन का पावर बनना है, जिससे कि लोग आपको सुनना पसंद करें, आपसे बात करना पसंद करें, अपने आप को एज ए सॉल्यूशन प्रोवाइडर यानी समाधानकर्ता के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करना है, समाधान देने का प्रयास करना है लोगों की समस्याओं का। तभी आपका ये नेटवर्क आगे बढ़ेगा, तभी इस व्यवसाय में आपको सफलता मिलेगी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस शो में जुड़ने के लिए। आज 9 कोर स्टेप को बहुत तेजी से करना है और तब जाकर के हम लोग नंबर 1 बहुत ही मतलब अच्छे पोजीशन पे जाएंगे। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू फॉर कमिंग इन दिस शो। थैंक यू वेरी मच सर। तो दोस्तों थैंक यू। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ आज के शो में संजय पाल सिंह जी, और ये एक बहुत ही जमीन से जुड़े हुए व्यक्तित्व के लीडर हैं और साथ साथ बहुत ही मेहनती भी हैं और इमोशनल भी हैं। तो जो भी बातें आज इन्होंने कही, सारी बातें आपको दिल से लगी, कोई चीज़ यहाँ पे स्क्रिप्टेड नहीं है। यहाँ पे हमारा प्रयास रहता है इस शो में ऐसे नए लोगों को लेकर आना, ऐसे लोगों को लेकर आना जो वाकई जीवन में बहुत ज़्यादा सफलता अर्जित कर चुके हैं, अपने आप को सफल साबित कर चुके हैं, अब लोगों को सफल बनाने के लिए दिन रात प्रयासरत हैं। तो ये था आज का हमारा प्रोग्राम। दोस्तों अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे इसी समय एक नए गेस्ट के साथ। अगर आपको हमारा ये शो कैसा लगा, आप हमारे ईमेल आईडी पे आप हमें भेज सकते हैं dxn@gmail.com, और आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, और साथ साथ हमारे यूट्यूब चैनल को जिस पे आप देख रहे हैं आप उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ फिर अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, और हमारा हैप्पी ज्वाइनिंग प्रोमो जो ऑफर आया हुआ है उसको आप करिए और दिल लगा के लोगों के साथ काम करिए, लोगों को जोड़िए। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे। गुड मॉर्निंग।